शरणम हरि शरणम। आप सबको स्मरण में ही है कि हम जब जब सूरत आए और जब से आए तब से हमारे वयोवृद्ध प्रधान सत्संगी श्रोताओं के रूप में श्री राधा वल्लभ जालान जी बिल्कुल हमारे निकट कुर्सी लेकर बैठते थे। यहीं के सूरत नगर के श्री अनूप कावरा जी, उन्होंने पहली कथा कराई थी। कब? 2008 में कराई थी, हैं? 2013 में। उस कथा में भी जालान जी उपस्थित थे। और वे निरंतर कथा सुनते थे। इस बार बोले हमसे कि हम 2008 की आपकी अमुक जगह की कथा सुन रहे हैं, आपको सुनवाएंगे। परसों आए तब भी वे हमारे पास आकर बैठे, खूब सत्संग की चर्चा हुई। कल भी जहाँ कंसल जी के निवास पर रुके हैं वहाँ भी आए, पथमेड़ा महाराज आए तब भी बैठे। और कल परसों की बात है, परसों की बात है कि कल की है, जो कहे लड़ाई करने आए, परसों की बात है। हाँ, परसों की बात है। हम नित्य नियम करने लगे क्योंकि आए, फिर सब और काम हुए, फिर स्नान आदि नित्य नियम सब हुआ। वो बैठे रहे, 12:30 बजे तक बैठे रहे। हमको भी संकोच हुआ कि क्यों बैठे हैं। हमसे बोले हम आपसे लड़ाई करने के लिए बैठे हैं। हमने कही किस बात की लड़ाई है? बोले 12:30 से ऊपर हो रहा, 12:45 बजने वाला है और आपने अब तक बाल भोग भी नहीं किया, औषधि नहीं ली, हमको बहुत तकलीफ होती है। बोले आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, आप समय से प्रसाद पाइए। हमने कि नित्य नियम नहीं हुआ था, हो गया सब नित्य नियम। पहले कुछ खा लिया करिए, फिर पीछे किया करिएगा। ऐसा उनका बड़ा स्नेह था। और शेठ जी की, स्वामी जी की, भाई जी की अनेक बातें, स्वामी श्री शरणानंद जी की अनेक बातें वे बताते थे। और उन सब महापुरुषों की अपार कृपा उन्हें प्राप्त थी। जीवन में सत्य, सदाचार, संतों के प्रति निष्ठा, सत्संग के प्रति निष्ठा थी उनमें। मनवाणी क्रिया से वे सत्य का पालन करते थे। विद्यार्थी साल भर खूब परिश्रम करके पढ़े और जब परीक्षा फलावे तो 0/0। और वो चाहे जितनी सौगंध खावे मैया बाप के सामने कि हमने पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और फेल हो जाए तो माना जाएगा कि उसने पढ़ा। परिणाम आने पर जैसे विद्यार्थी के श्रम की सार्थकता होती है, सफलता होने पर पता चलता है कि इसने पढ़ा, भले ही खेल कूद करता रहा हो, लेकिन ये बहुत बुद्धिमान है, थोड़ा पढ़ने से भी इसको बहुत आ गया, इसका परीक्षा परिणाम बता रहा है। ऐसे ही हम लोग जो अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, भगवत प्राप्ति के पथ की साधना, कल्याण की साधना, गुरुजनों ने, संतों ने कृपा करके जो हमको उस उपासना की पद्धति बताई है, वो जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका अंतिम फल है हमारी मृत्यु का क्षण।
कल ही हमने चर्चा की थी संत श्री हरिराम बाबा की, कि हमने पूछा कि बाबा आप मरने लग जाओ तो हमको बुला लेना। कहा क्यों? हमने कहा, हम बालक थे, हमने कहा हमने आज तक कभी किसी को मरते नहीं देखा है, तो हम देखेंगे कि कैसे मरते हैं। अरे बोले बच्चा, हम जब मरेंगे तो हमको भी पता नहीं चलेगा कि क्या हम मर रहे हैं। क्यों? मैंने जब से होश संभाला है तब से भजन किया है, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमको ग्लानि हो। तो मेरा शरीर छूटेगा तो ऐसे छूटेगा जैसे हाथी के गले से फूल की माला, ऐसा कहा उन्होंने। और मैं बैठे बैठे भजन करते करते जाऊंगा, ऐसा ही हुआ। कल उनकी चर्चा भी चली, और वह चर्चा जो कुछ वर्षों पूर्व घटी चर्चा थी, लगभग 1993 में घटी चर्चा थी। कल अभी 2024 चल रहा है, 2024 की कल की कौन तारीख है थी? कल 8 तारीख थी। तो 1992 में जो संत की घटना घटी, उससे मिलती जुलती घटना की पुनरावृत्ति 2024 8 जनवरी सोमवार को हो गई। कल सोमवार ही था ना। और कल वो बैठे थे, वो ठीक समय से उनका सब नियमावली निश्चित थी, तो लगभग 4:30 पौने 5 बजे वो उठना चाहते थे। तो हमने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको सुन के तब जाइए। हमें क्या पता था कि जाइए इतना अधिक वे मानेंगे कि चले ही जाएंगे। और उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना भी, और सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा, धन के संबंध में चर्चा थी, तो उन्होंने कहा संसार की सबसे बुरी वस्तु, ये उनके अंतिम शब्द थे। लड़ाई झगड़े कलह क्लेश राग द्वेष सबके मूल में वही है, धन। इसलिए साधक भौतिक जगत की किसी वस्तु को धन न माने, भगवत भक्ति भगवत प्रेम भगवान नाम का जप, इसी को अपने जीवन की अक्षय निधि समझे, सत्संग को ही अक्षय निधि समझे, तभी सत्संग का लाभ होगा। हमने अनुभवी महापुरुषों से सुना है कि संतों का जो साधन काल होता है, प्रायः वे उसी काल में भगवत धाम प्रयाण करते हैं। प्रतिदिन रात्रि को 2:30 बजे उठ जाना, स्नान कर लेना, स्नान करके भजन में बैठ जाना, संपूर्ण 18 अध्याय गीता का आद्योपांत पाठ करना, कि उन्हें पूरी गीता जी कंठस्थ थी। नित्य गीता पारायण करना पूरा, और 5-6 बजे तक उनका सब काम पूरा हो जाता था। तो वे अपने साधन काल में ही भगवत धाम गए, यह भी एक विलक्षण बात है। प्रायः गृहस्थ पुरुष, गृहस्थ से संसारी पुरुष, मृत्यु के बाद उनका चेहरा कुछ न कुछ विकृत हो जाता है, लेकिन हम अपने नेत्रों से देख के आए। 84 कोस ब्रजरज का जो दिव्य चंदन है वह उनको अर्पित किया। जगह जगह भगवान के तीर्थ धामों से जो चंदन आता है, कभी द्वारकाधीश, कभी श्रीनाथ जी, कभी बिहारी जी, कभी राधे वल्लभ जी, राधा रमन जी, कभी बद्रीनाथ जी, कभी रंगनाथ जी, कभी तिरुपति बालाजी, हमारे पास सब जगह से चंदन आता है। हाँ, पंढरीनाथ जी, सब जगह से चंदन आता है। हम जो चंदन लगाते हैं, गोपी चंदन व्रजस तो है ही है, वो सब जगह का। हमारे ठाकुर जी का भी चंदन
और सब जगह से ठाकुर जी इतना स्नेह उड़ेलते हैं कि सब जगह से कुछ न कुछ चंदन आता है। तो एक ही डिबिया में हमारे रहता है सब, वो चंदन भी उनको, भगवत चरणामृत भी, सब जगह का भगवत चरणामृत, सब संतों का चरणामृत, ब्रजरज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अपने हाथ से हम अर्पित करने गए थे। हमारे राकेश जी ने तो बड़े स्नेह पूर्वक उनके मुख में सब प्रदान किया। तो ऐसे लग रहा था मानो वे सोए हुए हैं। चेहरे पे कहीं कोई भय, उद्वेग या कोई विकृति थी? संयम ऐसा था कि हम नामधारी विरक्तों को भी उनके संयम को देखकर लज्जा का अनुभव होता है। वे गृहस्थ थे, बहुत पहले ही उनकी सहधर्मिणी भगवत धाम जा चुकी थी, लेकिन अपने गृहस्थाश्रम में भी अपनी पत्नी के अतिरिक्त उन्होंने किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा। अब पत्नी के मरने के बाद फिर किसी स्त्री के ओर नेत्र उठाकर नहीं देखते थे, वे ऐसे रहते थे। घर की बहू, बेटी, नाती, पोती उनके देख करके भी ऐसे रहते थे। और उनकी वसीयत में लिखा कि मेरे मृत शरीर का भी कोई परिवार की स्त्रियां स्पर्श न करें, कोई रोवे नहीं, सब जय सिया राम कहें। ऐसा जिसका पवित्र सादगी और सज्जनता से युक्त जिसका जीवन हो, ऐसा संयम सदाचार जिसका हो, उसे हम साधु ही मानते हैं। हम तो ये स्वीकार करते हैं हृदय से कि आपके सूरत महानगर का मारवाड़ी वैश्य समाज का इस युग का एक संत आज भगवत धाम प्रयाण कर गया। आज हम अपने संत से यही बात कह रहे थे, अनुराग दास को कह रहे, आपको स्मरण है? हम बोल रहे थे कि कोई ऐसा मत समझो कि जिनका बहुत नाम है, बड़ी प्रसिद्धि है, बड़े संतों के रूप में जिनकी चर्चा है, वे ही संत हैं, ऐसा मत समझो। सामान्य बुद्धि मत रखो। संतत्व किसी संप्रदाय विशेष, किसी जाति विशेष, किसी स्वरूप विशेष के बंधन में नहीं रहता। वो तो किसी भी सत्पात्र में प्रकट हो सकता है। उसमें गृहस्थ विरक्त का भी बंधन नहीं है। हम लोग बड़े भावपूर्वक श्री राधा वल्लभ जालान जी को वंदन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और वे तो भगवान की ही सन्निधि में हैं। क्योंकि देखिए, उन्होंने अपनी वसीयत में हमारा भी स्मरण किया, पथमेड़ा महाराज जी का भी स्मरण किया। महाराज जी के आने का समय तो कल नहीं था, लेकिन भगवान ने उनकी भावना कैसी पूर्ति की। उन्हीं के घर के एक, उनका घर ही समझो, वो भले ही बगीचा है तो उनका अपना ही तो हुआ ना कि नहीं। फार्म हाउस, वहां पथमेड़ा महाराज जी रुके हुए हैं, मानो उनके घर पे ही रुके हुए हैं, ऐसा समझिए एक प्रकार से। हम भी यहीं उपस्थित हैं। तो ये ऐसा सौभाग्य कम जीवों को प्राप्त होता है। 91 वर्ष की आयु उनकी थी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। मान लो दिन में या कभी कोई थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़ती तो संसारी लोग तो अपने मर्यादा और अपने धर्म के और अपने जो भी परंपरा है उसके अनुरूप सबसे पहले लोग हॉस्पिटल ही ले जाते कि नहीं ले जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो इलाज नहीं करा इसलिए पधार गए। ये भी एक बात होती मन में, भले ही इच्छा न हो तो भी लोग कहते भैया लोग क्या कहेंगे इसलिए ले चलो हॉस्पिटल। उनकी इच्छा हॉस्पिटल जाने की नहीं थी। हॉस्पिटल जाने की तो चले क्या, इस अवस्था में किसी से एक गिलास जल मांगने की भी आवश्यकता का अनुभव
भगवान ने उन्हें नहीं होने दिया। और सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग, इस पद्धति से उन्होंने अपने देह का विसर्जन करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जीवन भर नाम जप करना, भजन करना, सत्संग करना, संतों के बताए हुए आदर्श पर चलने का दिव्य फल क्या होता है, ये अपने अंतिम क्षण के परम प्रयाण से उन्होंने प्रमाणित कर दिया। हम लोग भी ऐसा ही अपना पवित्र जीवन बनावें कि हमारी मृत्यु सुधर जाए, ये भगवान से प्रार्थना है। उनके निमित्त हम लोग सब लोग थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, फिर कथा शुरू कर, फिर मानस जी का पाठ, फिर कथा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अभी निकट में ही दो घटनाएं ऐसी घटी, एक तो इनका प्रयाण और एक हमारे श्री मदन मोहन दास जी, जिनको हम लोग मदन बाबा कहते थे, उनका प्रयाण। रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे तक सेवा की और 1 बजे भगवत धाम चलते फिरते भगवान नाम लेते हुए भगवत धाम चले गए। उनका यहाँ का टिकट बनाया हुआ था, उनकी टिकट पर दूसरे संत आए, सब जगह के टिकट बने हुए थे उनके। हाँ, दूसरी घटना जल्दी निकट में ये घटना, भगवान की बड़ी कृपा है। शरीर तो सबके जाएंगे, ये छूटने के लिए ही मिला है। संसार की जो भी वस्तु मिली है सब छूटने के लिए। परिवार मिला तो छूटने के लिए, धन मिला तो छूटने के लिए, शरीर मिला तो छूटने के लिए। मिलने के लिए तो केवल राम जी हैं, बाकी सब छूटने के लिए। सब छूटने के लिए, मिलने के लिए केवल राम जी हैं, सब छूटने के लिए। चाहो तो छूटेगा, न चाहो तो भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से भगवान के धाम का प्रयाण
ये सबका सौभाग्य ऐसा नहीं होता। भगवान की बड़ी कृपा। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल